तो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कल आना संभावित है और 23 जनवरी से आपके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कब का यहाँ पर बना होना चाहिए, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी गलतियों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता तो दोस्तों बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा, रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे एग्जाम को क्रैक करने में। तो ऐसे में दोस्तों आप रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके बीच से यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसमें दोस्तों क्या है कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, रिसेंटली जो भी रेलवे के एग्जाम कंडक्ट हुई हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों जीके एंड साइंस के लिए आप ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं, जिसमें जीके का संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी पर बेस्ड ये बुक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप दोस्तों जीके और साइंस की ये वाली बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शिफ्ट वाइज आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सोल्व पेपर चाहिए, तो दोस्तों आप ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप, जैसा कि आपको पता है, 14 टाइप के अलग अलग पोस्ट है जो कि यहां पर आनी है आरआरबी ग्रुप डी में। तो देखिए, इनमें आप जब भी आप फॉर्म भरें तो यहां पर देखिए क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहला कि दूसरे के भरोसे आपका फॉर्म ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं दूसरे के भरोसे अपना फॉर्म भरवा देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन साइबर कैफे हो या ई मित्रा सेंटर हो या फिर कोई दोस्त हो या कोई भी रिलेटिव हो। तो दोस्तों होता क्या है कि वो आपके फॉर्म में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जिससे दोस्तों आपका फॉर्म यहां पर गलत भर जाता है। जैसे आपका फॉर्म है, उसमें क्या है कि आपकी जो है आपका नाम के अंदर लेटर के अंदर मिस्टेक, जैसे किसी का नाम कुछ और है, स्पेलिंग उल्टी सीधी कर दी, फादर का नाम उल्टा सीधा कर दिया। और ये मेरे साथ भी हो गया था दोस्तों 2018 के अंदर कि मेरा फादर का नेम और मदर का नाम दोनों एक ही यहां पर डाल दिया था। और जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो तब मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो गई। तो जब भी आप फॉर्म भरे दूसरे के भरोसे नहीं भरे, दूसरे के भरोसे छोड़े नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरे तो उसमें आपकी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी आप अच्छे से चेक करें। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके 10th के रोल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी परसेंटेज, ये सारी चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप बहुत सारे तो जेंडर ही गलत भर देते हैं, अपना कास्ट जो है, कास्ट कम्युनिटी गलत भर देते हैं। तो दूसरे के भरोसे दोस्तों आप फॉर्म ना बने। इसके अलावा जब भी आप फॉर्म भरें तो फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से चेक करें, क्योंकि जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई करने के लिए आपको फिर अलग से पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, फाइनल सबमिट से आप पहले आप फॉर्म को अच्छे से चेक करें कि आपने सही चीजें फिल करी हैं या फिर नहीं। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहां पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए और कौन सा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो ऐसे में दोस्तों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये फॉर्मेट देखिए, रेलवे का भी फॉर्मेट होता है अलग से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इस प्रकार का जो ऑनलाइन बनता है वो भी दोस्तों यहां पर बनवा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो है यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देखेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब यहां पर जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो यहां पर एक नंबर होता है जिसको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है, जिसको मैंने हाइड कर रखा है ना, ये वाला दोस्तों आपको फिल करना पड़ता है। ये मैं आपको ओबीसी का दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार का दोस्तों आप बनवा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बनता है। यह दोस्तों आप ऑफलाइन भी यहां पर बनवा सकते हैं। तो यहां पर आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, ध्यान रखना वो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। बहुत सारे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट वाला बना देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो दोस्तों करना है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। अब यहां पर देखिए, जो SC ST वाले हैं वो दोस्तों आपका कोई सा भी पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। SC ST वाले कोई सा भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए स्पेशली यहां पर एक चीज है कि जो भी कैंडिडेट यहां पर OBC नॉन क्रिमिनल का बेनिफिट उठाना चाहता है तो फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक उसके पास दोस्तों OBC नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल आपका फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपको यहां पर ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, लेटेस्ट। तो ध्यान रखना, जब आपका डीवी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब आपका डीवी होगा उस समय 1 साल से पुराना आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, केवल ओबीसी की केस में, ठीक है। ध्यान रखना। तो जो भी हमारे भाई बंधु फॉर्म भर रहे हैं, जो भी ओबीसी से हैं, तो ध्यान रखिएगा कि
अब अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे पुराना और नया वाला जब आपका डीवी होगा उस समय दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहां पर होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों कब का सर्टिफिकेट चाहिए और किस किस को कौन सा यहां पर चाहिए। यहां पर देखिए ओबी जो ईडब्ल्यूएस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि भाई जिनको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता, जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो यूआर कैटेगरी वालों को 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो इनके पास देखिए ये 4 कंडीशन अगर ये फॉलो करते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहां पर जो है इसका क्लेम यहां पर कर सकते हैं। तो इनके पास क्या है कि इनसे बना हुआ जो है यहां पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इनसे बना हुआ अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं The candidate applying against the vacancies reserved for EWS must possess income and asset certificate। और देखिए जब आपका फॉर्म भरने की अंतिम डेट है उससे पहले आपके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी यहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप यहां पर बनवा सकते हैं। तो ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वाले कब बेनिफिट ले सकते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक आपके पास ये जो टर्म्स कंडीशन उन्होंने दे रखी है वो आप सेटिस्फाई करेंगे तो आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे मान लीजिए आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो फिर आपको यूआर कैटेगरी में कंसीडर कर दिया जाएगा। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सारा क्लियर हो चुका है। अब यहां पर बात करते हैं पोस्ट प्रीफरेंस के ऊपर। तो देखिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो पोस्ट प्रीफरेंस है वो कितना इंपोर्टेंस है, क्योंकि यहां पर देखिए जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है ना उसमें कई चीजें होती हैं। एक आपका पोस्ट प्रीफरेंस होती है, दूसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और तीसरा आपका होता है आपके कितने मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो आपको अपनी जो पोस्ट प्रीफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएगी। और चौथा यहाँ पर पोस्ट भी होनी चाहिए जिस पोस्ट के आप एलिजिबल कर रहे हैं आपके जोन में, आपके आरआरबी में वो वैकेंसी है या नहीं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ईडब्ल्यूएस के समकक्ष एक होता है ईबीसी। ठीक है, तो ईबीसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलती से भी आपको ईबीसी के ऊपर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ईबीसी क्या है। तो यहां पर देखिए ईबीसी ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो यहां पर आपके जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको यहां पर ईबीसी यहां पर बोला जाता है। इसमें क्या है कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दोस्तों आप 3 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर इसका फायदा ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं। या तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो आय प्रमाण पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 50,000 से कम हो। ठीक है, और ये कौन जारी कर सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 लोग हैं जिनसे आप बनवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई, इनसे आप बनवा सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, बीपीएल कार्ड जो होता है वो आपके पास होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, या तीसरा आपके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, एमएसटी, जो कि रेलवे जारी करता है। एमएसटी नॉर्मल वाला नहीं, इज्जत एमएसटी जो होता है वो दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज आपके पास है तो दोस्तों आप ईबीसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब यहां पर फायदा क्या होगा, भाई फायदा कुछ नहीं है, आपकी जो फीस लग रही है ना 500 रुपए, वो दोस्तों आपकी 250 रुपए लगेगी, बस इतना सा फायदा है। ये मत सोचिए कि अलग से कोई बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन या आरक्षण के अंदर, नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फीस कम हो जाती है, लेकिन इतने पैसे तो आपको यहां पर जो आप सर्टिफिकेट बनवाने लग जाओगे ना उसमें लग जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी है, तो दोस्तों आप बिल्कुल आप डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कास्ट, ये आपका जो ये आप सर्टिफिकेट बनाने चलेंगे इनकम सर्टिफिकेट, तो आपके 250 रुपए तो वैसे लग जाएंगे। इसलिए गलती से भी आप इसको टिक ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पैसे का फायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपका ईबीसी जो होता है इसके बारे में आपका क्लियर हो गया। और लास्ट में बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसी की वजह से जो भी फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं, फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखिए फोटो आपके पास कैसी होनी चाहिए दोस्तों, फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। ठीक है, फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, आपका चश्मा लगा हुआ नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का कैप नहीं हो, सेल्फी नहीं हो, ग्रुप फोटो नहीं हो। ठीक है, आपका फेस क्लियर विजिबल रहे, आपकी फोटो धुंधली नहीं हो, क्रॉप प्रॉपर यहां पर की गई हो, कई चीजें हैं दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सिग्नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम फॉर्म भरेंगे तब आपको और बता देंगे इसके बारे में। हालांकि दोस्तों फोटो और सिग्नेचर के बारे में 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिग्नेचर के बारे में आपको बताऊं, सिग्नेचर में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब भी आप साइन करें तो ब्लॉक लेटर में ना करें। आप भले हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, फारसी में कीजिए, कहीं भी किसी में भी आप साइन कीजिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कैपिटल लेटर में नहीं करना। कैपिटल लेटर का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा नाम खेमराज है, तो मेरे को इस प्रकार से साइन नहीं करना है, डिसजॉइंट लेटर करके इस प्रकार से। यही साइन कुछ अगर मैं इस प्रकार से करूंगा तो ये मेरा वैलिड हो जाएगा। ठीक
ठीक है। लेकिन इस प्रकार से अलग अलग लेटर को अलग अलग मैं करूंगा तो दोस्तों ये मेरा फॉर्म या तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या दोस्तों बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप सिग्नेचर अपलोड करें तो सही तरीके से यहां पर अपलोड करें। बाकी देखिए जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आपको फॉर्म फिल करके सारी चीज जो है यहां पर अच्छे से यहां पर क्लियर कर दूंगा। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।